बुद्धदास के पीछे पीछे सुभद्रा ने ससुराल में प्रवेश किया। बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी को देख धर्मदास और सुजाता के पांव धरती पर नहीं टिक रहे थे। मंगल गीतों, मंगल द्रव्यों और आशीर्वाद के बीच एक प्रतिस्पर्धा सी होने लगी। सुभद्रा ने तहे दिल से सबके अपरिमेय स्नेह को स्वीकार किया। प्रसन्नता की नई ज्योति से उसका मुखचंद्र दीपित हो उठा। शादी के 5वें दिन सुभद्रा ससुराल से पीहर लौटी। उसकी पायल की झंकार से जिनदास का आंगन पुनः झंकृत हो उठा। एक दिन तत्वमालिनी ने सुभद्रा से पूछा, बेटी, ससुराल का धार्मिक परिवेश कैसा है? अत्यंत सहजता के साथ अपनी पहली प्रतिक्रिया बताते हुए सुभद्रा बोली, माँ, मैं वहां की धार्मिक स्थिति का ठीक ठीक चित्र तो नहीं खींच सकती, पर घटित एक दो घटनाओं को देखकर ऐसा लगा कि नए घर में जैन संस्कारों की अपेक्षा बौद्ध संस्कारों की बुनियाद कुछ गहरी है। माता पिता के मन में क्षणिक निराशा का कुहासा छा गया, पर सुभद्रा की नजरें उस क्षितिज तक पहुंचने से पहले ही लौट आए। इसी अंदाज में उन्होंने कहा, बेटी, नियति के सामने व्यक्ति का कृतित्व बहुत बोना होता है। बहुत सजगता के बाद भी अवांछित घटित हो जाता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि व्यक्ति कभी अपना संतुलन न खोए। विवेक, धैर्य और साहस की पतवार के सहारे वह उठने वाले हर तूफान को कुचलता हुआ उस पार पहुंच जाए। यही श्रेय पथ है। माता पिता की सीख को शिरोधार्य कर सुभद्रा ने अपनी चट्टान संकल्प जाहिर किया। देव, गुरु और धर्म की कृपा से प्रथम तो मेरे समक्ष किसी प्रकार की कठिनाई आएगी ही नहीं, और कदाच कर्म योग से ऐसी कोई घड़ी आ भी गई तो मैं उनके पावन संरक्षण में सब कुछ हंसते हंसते झेल लूंगी। किसी भी स्थिति में अपने सम्यकत्व चंद्र पर भय और प्रलोभन यानी लालच के राहु की छाया नहीं पड़ने दूंगी। माता पिता अंधकार में भी इस चंद्र किरण के प्रति आश्वस्त थे। खुशी खुशी सुभद्रा बसंतपुर से विदा हुई और सानंद चंपा पहुंची। धर्मदास का आंगन खिल उठा। अगले दिन घर में हो रही बुद्ध जयंती की तैयारी को देख सुभद्रा ने समझ लिया कि यहाँ बौद्ध धर्म का ही बोलबाला है। उसने पाया पतिदेव भी चंपा पहुंचते ही जैनत्व के सारे संस्कारों को अलविदा कर अपने परिवार के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। सुभद्रा की कल्पनाओं पर तुषाराघात हो गया। वह जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। उसके लिए यह भी कम संतोष की बात नहीं थी कि घर में उसके उपासना क्रम को लेकर कोई ऊहापोह नहीं है। एक एक दिन बीतते बीतते 4 महीने बीत गए। सुभद्रा ससुराल में पूरी तरह घुल मिल गई। उसने गृह कार्यों को अच्छी तरह से समझ लिया। यद्यपि सुजाता का ऊपरी व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था, लेकिन मन ही मन वह बहू के उपासना क्रम से यानी पूजा करने के क्रम से नाराज थी। समय की सुई ज्यों ज्यों आगे खिसक रही थी, त्यों त्यों उसकी यह नाराजगी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने सुभद्रा के समक्ष अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं सोचती थी कि घर के वातावरण को देख तू स्वयं ही संभल जाएगी, पर तेरे में इतनी अकल कहाँ। देख, एक घर में 2 धर्म साथ साथ नहीं चल सकते। अपने पीहर का धर्म पीहर विदा कर और यहाँ तुझे बौद्ध धर्म की आराधना करनी होगी। माताजी, धर्म भी क्या पीहर और ससुराल का होता है? वह तो आत्मा द्वारा स्वीकृत तत्व है। वह कोई ओढ़नी तो नहीं कि जिसे जब चाहा तब ओढ़ लूं और जब चाहा तब उतार दूं। वह मेरी आत्मा के एक एक प्रदेश में मजेट के रंग की भांति रमा हुआ है। मुझे मेरा अस्तित्व भी उससे भिन्न प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसे छोड़ने की बात मैं सोच भी नहीं सकती। सुभद्रा के स्वर में पर्याप्त शालीनता और दृढ़ता थी। सुभद्रा के प्रति उत्तर ने सुजाता को बिफरा दिया। ए बातुलनी छोरी, तेरा लंबा चौड़ा दार्शनिक उपदेश सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कान खोलकर सुन ले, इस घर में तेरे पीहर का धर्म कभी नहीं चल सकता। सास का रवैया देखते ही सुभद्रा को उससे अधिक प्रतिवाद करना उचित नहीं लगा। उसने सोचा उसके सुख दुख का सीधा संबंध पतिदेव से है,
जब तक उनकी इस विषय में कोई रोक टोक नहीं होती, तब तक क्षुब्ध एवं चिंतित होने का कोई कारण उसके सामने नहीं है। सुजाता की रोक टोक के बावजूद सुभद्रा अपनी धार्मिक उपासना नियमित रूप से करने लगी। सुभद्रा की मानसिकता ने सुजाता को तिलमिला दिया। सारी शालीनता और शिष्टता को खुंटी पर टांग कर वह दुर्व्यवहार के स्तर पर उतर आई। जरा जरा सी बात पर गलती पर उसे डांटना, अपशब्द कहना, व्यंगों की बाणों की बौछार करना अब उसके लिए रोजमर्रा का धंधा हो गया। पर इसके बावजूद भी जब सुभद्रा ने अपनी आस्था के बारे में कोई समझौता नहीं किया, तो सुजाता ने अपना चक्र बुद्धदास पर चलाना शुरू किया। मां के प्रभाव में एक दिन बुद्धदास ने सुभद्रा से कहा, सुभद्रे, तुम माताजी के साथ इतने सवाल जवाब क्यों करती हो? क्यों नहीं अपने पीहर के धर्म को छोड़ देती? स्वामिन, एक तत्वज्ञ जैन श्रावक होकर आप जैनत्व को छोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या मैं यह सुन रही हूं? विस्मय की मुद्रा में सुभद्रा मुखर गई। कैसा जैन श्रावक, कैसा जैनत्व? व्यर्थ में ही मुझ पर यह आरोपण क्यों कर रही हो? मेरी उसके प्रति न अतीत में आस्था थी, न वर्तमान में है और न वह भविष्य में। झुंझलाहट के साथ बुद्धदास ने अपनी बंद जीवन पुस्तक का एक पृष्ठ खोला। नाथ, वसंतपुर में आप द्वारा की जाने वाली धर्माराधना क्या मात्र दिखावा थी, प्रवंचना थी? सुभद्रा ने बुद्धदास को लक्ष्य कर फिर एक तीर फेंका। मैंने कोई दिखावा या प्रवंचना नहीं की, यह तो मेरी सुविचारित नीति थी। तुम्हें पाने के लिए मेरा जैन धर्मावलंबी न होना ही मुझे सबसे बड़ी बाधा लग रही थी। इसलिए मैंने जानबूझकर जैनत्व का नकाब ओढ़ा। नकाब को मूल रूप से मान लेने की भूल मैंने नहीं की, बसंतपुर के महामत्य ने की है, तुम्हारे पिताजी ने की है। मेरे अभिनय को तुम्हारे पिताजी ने यथार्थ समझा, इसमें मेरा क्या दोष है? खैर छोड़ो अब इन बातों को, ये अतीत की गजलें बन चुकी है। अब तुम्हारे लिए मेरे हर आदेश की अनुपालना अनिवार्य है। बोलो, तुम धर्म के विषय में मेरी सहचरी बनोगी या नहीं? बुद्धदास ने एक टेढ़ा सवाल सुभद्रा के सामने खड़ा कर दिया। स्वामिन, आपका हर आदेश मेरे लिए बिना किसी ननुच के स्वीकार्य है, उसमें अस्वीकार का प्रश्न ही कहां पैदा होता है। वह तो मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है। पर धर्म के स्वीकरण की बात तो इस आदेश के सीमा क्षेत्र से बहुत दूर है। वह व्यक्ति की अपनी आस्था से संबंधित है, उसे सहजीवन से जोड़ा ही क्यों जाता है? जब आपकी बौद्ध धर्म की आस्था मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है, तो फिर मेरे पर यह दबाव क्यों? दबाव से धर्म परिवर्तन में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जिस दिन बौद्ध धर्म में मेरी आस्था बन जाएगी, उस दिन उसे अंगीकार करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बुद्धदास का अहंकार फुफकार उठा। उसने अपना दो टुक निर्णय सुना दिया। अगर तुम्हारा इतना दुराग्रह है तो उसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। दुराग्रह की इस पगडंडी को छोड़ जिस दिन तुम बौद्ध धर्म का राजधर्म स्वीकार करोगी, उसी दिन मुझसे बात करना। सुजाता ने बुद्धदास के मुंह सुभद्रा के जिद की बात सुनी और वह बौखला उठी। बस हाथ धोकर वह उसके पीछे पड़ गई। बिना गलती के भी उसे प्रताड़ित करने लगी। इस क्रम में वह व्यवहार के उस स्तर पर आ खड़ी हुई जो मानवीय धरातल से भी नीचे था, बहुत बहुत नीचे था। अलबत्ता सुभद्रा बहुत सहिष्णु थी, पर वीतराग तो नहीं थी। सास के व्यवहार से वह काफी क्षुब्ध हुई। उसके मन में हल्का आवेश भी उभरा, पर अपने विवेक नियंत्रण से उसने उसे शब्दों और व्यवहार में नहीं छलकने दिया। परंतु सुभद्रा की इस शांति ने सुजाता की धधकती नाराजगी के लिए पानी की वनस्पित पेट्रोल का सकाम किया। उसका आवेश अनियंत्रित हो गया और इस सीमा तक अनियंत्रित हो गया कि वह उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। इसलिए वह निरंतर इस प्रयत्न में रहती कि जैसे तैसे उसके माथे पर कोई कलंक मढ़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। और जल्दी ही सुजाता की दुश्चिंतना को क्रियान्वती की राह मिल गई। धर्मदास के घर एक दिन एक जैन मुनि भिक्षा के लिए आए। सुभद्रा अत्यंत खुश हुई। भाव भक्ति से उसने मुनिश्री को भिक्षा दी।
भिक्षा लेकर मुनिश्री जैसे ही जाने को तैयार हुए कि सुभद्रा की दृष्टि उनकी आंखों पर पड़ी। उसने देखा मुनिश्री की एक आंख से पानी बह रहा है, वह काफी लाल और सूजी हुई है। सुभद्रा को यह अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि तृण, धूलि या डस्ट का कोई पार्टिकल जैसा कोई विजातीय द्रव्य मुनिश्री की आंखों में है। पर मुनिश्री जिन कल्पी साधक है, उपचार नहीं करा रहे हैं, इसी कारण यह स्थिति बनी है। मुनिश्री की यह वेदना सुभद्रा के लिए असह्य थी। स्वाभाविक रूप से उसका मुंह मुनिश्री के पास आ गया। वह मुनिश्री की आंख पर जीभ फेरने लगी। इस प्रयत्न में सुभद्रा की ललाट पर लगी लाल बिंदी मुनिश्री के मस्तिष्क पर भी लग गई। भक्ति के अतिरेक में वह इस मर्यादा को भूल गई कि उसे यों मुनिश्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सुजाता ने इस रूप में जब मुनिश्री और सुभद्रा को देखा तो एकदम बरस पड़ी। अरे ओ मुंड, जब तुम्हारा मन ही वश में नहीं है तो फिर साधु बनने का ढोंग रचा ही क्यों? घर घर रंगरेलियां ही मनानी थी तो इस पवित्र वेश को क्यों लज्जाया? क्यों दुनिया को धोखा देने के लिए यह मायाचार सर रचाया? तुम साधु नहीं, लंपट हो, महालंपट। इसी प्रवाह में एक क्षण के लिए सुभद्रा पर दृष्टिपात कर बोली, और ऐसी ही दुष्चरित्रा है यह मेरी बहू। अच्छी जोड़ी मिली है। मैंने कई बार सोचा पर अब तक समझ में नहीं आया कि आखिर यह रोज रोज तुम्हारे पास चक्कर क्यों लगाती है। आज उसका राज खुल गया है। आज तुम दोनों का पाप मैंने आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया है। आखिर पाप का घड़ा कभी न कभी तो फूटता ही है। आज वह फूट गया। बताओ कब से यह मुनिश्री सम्यकत्व के महान साधक थे, विशिष्ट अभिग्रह धारण किए हुए थे, इसलिए इस मिथ्या लांछन का बिना कोई प्रतिकार किए ही वहां से चलने को उद्यत हुए। पर तभी पथ रोकते हुए सी सुजाता बोली, बोलते क्यों नहीं, मौन क्यों हो? मुनिश्री ने ना कोई जवाब दिया न ही रुकी, जरा घूमकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तभी सुजाता एकदम दरवाजे के बीच में आकर खड़ी हो गई और बोली, अरे ओ दुराचारी, अकेले ही क्यों जा रहे हो? इस दुराचरणी को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं तुम्हारी इस मायाविनी को एक क्षण भी अपने घर में नहीं रहने दूंगी। मुनिश्री ने सुजाता को फिर सुनाकर दूसरे दरवाजे से अपनी राह पकड़ी। सुजाता उनके पीछे पीछे गली के नुक्कड़ तक आई। एक क्षण का भी विश्राम किए बिना वह अब भी ज्वालामुखी की तरह आग उगलती ही जा रही थी। उसकी ऊंची आवाज सुन पास पड़ोस इकट्ठा हो गया। राह चलते लोग भी वहां ठहर गए। लोगों को चर्चा आलोचना का अच्छा खासा मसाला मिल गया। मुनिश्री संयत गति से एक एक कदम अपने गंतव्य की दिशा में आगे बढ़ गए।